हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल निफ्टी एनालिसिस में स्वागत है। आइए हम पहले क्विकली बात कर लेते हैं कि कल मैंने आपके साथ में जो लेवल्स डिस्कस किए थे, जो लेवल्स शेयर किए थे, वो लेवल्स हमारे लिए आज कितने अफेक्टिव रहे। और फिर उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स और भी देखेंगे, कुछ उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए कल काफ़ी अफेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आज की वीडियो के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल है आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथ में आप नोटबुक या पेन या फिर अपने सेल फोन में आप नोट्स का कोई भी पेज ओपन रख कर बैठिए, क्योंकि कल की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कल हमें कल हमारे लिए एक्सपायरी की सिचुएशन है फर्स्ट। और ये एक्सपायरी भी हमारे लिए कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये एक मंथली एक्सपायरी है। इसीलिए इस मंथली एक्सपायरी पर जनरली ऐसा देखा गया है कि मार्केट के अंदर कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, जो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही गेन किया है इन चीज़ों को कि ये जो रूल्स होते हैं ये कितने वैलिड होते हैं। तो मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वीडियो के बीच में, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा और आप उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी कभी इस तरीके की हमें वीकली एक्सपायरी की मार्केट या फिर मंथली एक्सपायरी की मार्केट दिखेगी तो उसमें हम इन रूल्स पर बात डेफिनेटली कर सकते हैं या फिर हम इन रूल्स का ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर मैं आपसे कल की बात करता हूँ तो कल मैंने आपको जो ट्रेड्स बताए थे, तीन सिचुएशन हमने डिस्कस करी थी, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने डिस्कस करी थी निफ्टी के अंदर, एक गैप अप, दूसरा गैप डाउन और तीसरा फ्लैट, राइट। देखिए फ्लैट ओपनिंग की और अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हमारे लिए सेम अपॉर्चुनिटी थी जो हमने कल डिस्कस करी, लेकिन आज की मार्केट में हमें ये चीज़ क्लियर कट देखने को मिल रही है कि वो दोनों की दोनों अपॉर्चुनिटी इनवैलिड थी। नो प्रॉब्लम, हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो क्लियर कट मार्केट की ओपनिंग से ही पता चल गया था कि मार्केट आज गैप डाउन है, राइट। तो देखिए, इसका मतलब अगर मार्केट गैप डाउन है, और गैप डाउन में भी मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट मेजर गैप डाउन रही आज, राइट। इस सिचुएशन में मैंने आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कल कि हम गैप डाउन मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगेन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो यहाँ पर से भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे आपके सामने, जिनको आप डे टू डे मार्केट में, आप लाइव मार्केट में अगर आप डेली अप्लाई करते हैं, मैं आपसे इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि धीरे धीरे करके आपकी थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जिस एक विजन के साथ मैंने इन वीडियोस को शुरू किया है, आपका वो थॉट प्रोसेस ग्रेजुअली उस तरीके से इवॉल्व होना, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो देखिए, आज मार्केट जब ओपन हुई हमने क्लियर देखा कि एक ये मेजर गैप डाउन रहा। इसके बाद हम अगर फर्स्ट कैंडल को देखते हैं, 15,700 के नीचे मार्केट ओपन हुई और वहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं सीधा एक रिवर्सल का ट्रेड दिया। रिवर्सल मींस मार्केट अपसाइड मूव हो गई। आपको याद होगा मैंने आपसे ये जो कल का हमारा प्रीवियस डे लो का लेवल था 15,710 के आसपास, यहाँ पर ट्रेड के लिए कुछ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि हमें इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मार्केट इतना मेजर गैप डाउन ओपन हो जाएगी। बट स्टिल नो प्रॉब्लम, हम देखते हैं कि हमने जहाँ पर अपने गैप डाउन को एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने, हम देखेंगे कि वहाँ से कैसे उन पॉइंट्स को, या मैं कहूँगा उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। तो देखिए, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुई, इसके बाद हमने एक ये लेवल ड्रॉ किया था जो कि है 15,758, और मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रेजिस्टेंस शो करती है तो हम डेफिनेटली एक पीई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और हम जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम जो इसके ऊपर हमने सिर्फ 20 पॉइंट्स ऊपर, 20 पॉइंट्स मींस मुश्किल से मैं आपसे कहूँगा 10 से 12 पॉइंट्स एट द मनी का, राइट। 20 पॉइंट्स स्पॉट मतलब निफ्टी, एंड 10 से 12 पॉइंट्स जो भी हमने प्रीमियम जिसको हमने लिया होगा, चाहे वो एट द मनी हो, अगर हमने ओटीएम लिया होगा तो और भी कम, तो उतना हमने अपना स्टॉप लॉस को सेट किया। अब देखिए, मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल पर आई, और ये 10 बजे वाली कैंडल जो मैं आपको, देखिए ये एक जो डोजी बना है इस जगह पर, यहाँ पर मैंने भी एंट्री करी, एंड आई होप
अगर आपने इन लेवल्स को नोटिस किया होगा कल, तो आपने भी आज यहाँ पर एंट्री करी होगी। पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट ने रिवर्सल दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितना स्टॉप लॉस? मैक्सिमम मैं आपसे कहता हूँ कि 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट्स से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है ही नहीं इसके अंदर। आप जैसे मर्जी प्रीमियम पर आप इसको देखिए, पी आप इसको लीजिए, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी आप कैलकुलेट करेंगे। इस गैप में कहाँ से बात कर रहा हूँ, देखिए 15,758 से 15,778, 12 पॉइंट से ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, फिर से जो हमारा ये अपसाइड का लेवल था, मार्केट इसके ऊपर गई। इसके बाद जब ये कैंडल्स इसके ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल ने ही इसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो देखिए ये मेरे लिए एक अलर्ट कैंडल बन गई, राइट। मुझे लगा कि ठीक है, मैं रिवर्सल ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, ठीक। और आई थिंक यही माइंडसेट आपका भी होना चाहिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए हम एक ऑप्शन बायर हैं, राइट। हम ऑप्शन सेलर्स की तरह यहाँ पर हम कोई बहुत बड़े स्टॉप लॉस का स्कोप लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर मैं 10-10, 12-12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मार्केट को दे रहा हूँ और उसमें अगर मेरा 1 से 2 बार मेरे एसएल हिट भी होते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट अगर मैंने एक ट्रेड भी अपने फेवर में ले लिया या मार्केट ने मुझे एक ट्रेड मेरे फेवर में दे दिया मेरे लेवल्स पर, तो एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन पर आ सकता हूँ, राइट। तो देखिए सेम कहीं ना कहीं मेरे साथ में, और या मैं कहूँगा हमारे साथ में यही हुआ कि 1025 वाली कैंडल पर हम अलर्ट हुए। हमने इसके बाद जो अगली कैंडल बनी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री करी, क्योंकि हमें दिखा कि देखिए जो 1030 की ये कैंडल है, ये कैंडल जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी 1025, इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी। ये मेरे लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था दोबारा से अपने सेम ट्रेड में री एंट्री करने का। और देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि मुझे पहला हिंट मिला दोबारा से री एंट्री करने का कि मार्केट या कैंडल्स इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितना स्लो मुझे मिल रहा है, कितना लो स्टॉप लॉस मुझे मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर 1030 वाली कैंडल पर एंट्री करी है 15,780 के आसपास, तो आप देखेंगे ये कितना ऊपर गया है, मैं कहूँगा सिर्फ 15,786, मतलब 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर मैं निफ्टी में स्पॉट पर बात करता हूं, एक्चुअल में आप समझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मतलब कि 2 पॉइंट का मतलब अगर मैं सिंगल लॉट पर यहां पर एंट्री करता हूं तो सिर्फ 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर सेट किया है। और देखिए इस 100 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के बाद मार्केट ने मुझे ऑलमोस्ट हमें यहाँ से 15,780 से लेकर 15,747, मतलब मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें यहाँ पर 35 प्लस, मतलब आराम से अगर हम अगेन एट द मनी पर देखते हैं तो 19 से 20 पॉइंट्स हमें मार्केट ने दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, देखिए मैंने आपसे कहा कि 19 से 20 पॉइंट्स हमें मार्केट ने दिए, राइट, हमारे फेवर में रहा निफ्टी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्पॉट पर, निफ्टी के स्पॉट पर कैंडल्स ऑलमोस्ट 40 प्लस पॉइंट्स डाउन थी। इसका मतलब अगर मैं अपने प्रीमियम को देखूंगा तो वहां पर मुझे 20 प्लस पॉइंट्स डेफिनेट मिले होंगे। यहाँ पर आप ये देखेंगे जो मेरा एक प्रीवियस ट्रेड था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 बजे लिया था, यहाँ पर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे कितने पॉइंट्स गए, हमारे कितने पॉइंट्स गए, सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट्स मैंने मार्केट को हैप्पीली दिए और मैंने एग्जिट किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद जब मैंने दोबारा से एंट्री करी तो मुझे मार्केट ने इजीली 20 पॉइंट्स दिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको 20 पॉइंट्स मिले तो 8 पॉइंट्स का बेनिफिट, ऑब्वियसली मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि हम 7 पॉइंट 8 पॉइंट लेने के लिए पूरा दिन वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कुछ मनी मैनेजमेंट के पॉइंट्स का। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने साथ एक नोटबुक या अपने सेल फोन में आप नोट्स को ओपन करके बैठिए और आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स को लिखना है। जैसे कि, और वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए अगर कभी भी हमने मार्केट में एक ट्रेड लिया, वहाँ पर हमारा लॉस हो चुका है, राइट, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके बाद मैं जब भी अपना सेकेंड ट्रेड प्लान करूँगा, राइट, जब जैसे ही मैंने अपने सेकेंड ट्रेड को प्लान किया और मुझे ये पता है कि मेरे प्रीवियस
ट्रेड पर मुझे 12 पॉइंट्स का लॉस था। देखिए 12 पॉइंट्स का मतलब, मैं अगर आपको रफ फिगर्स में बताऊं तो सिंगल लॉट पर मुझे 600 रुपीज़ का लॉस, अगर मैं 10 लॉट्स पर ट्रेड करता हूं तो मुझे 6000 रुपीज़ का लॉस, अगर मैं 100 लॉट्स पर ट्रेड करता हूं तो मुझे 60,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, राइट। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड की बात करता हूं जो हमने साथ में लिया होगा, मैं समझ सकता हूं कि हमने लिया ही होगा बिकॉज हमें ये क्लैरिटी मिली थी कि हमारा ये ट्रेड फेवर में होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। देखिए अगर हमने 1030 वाला ट्रेड फिर से हमने री एंट्री करी अपने प्रीवियस ट्रेड में, वहाँ पर हम मार्केट ने हमें 20 पॉइंट्स मिनिमम दिए हैं, राइट। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 20 पॉइंट्स देकर चलते हैं, इसका मतलब मार्केट ने हमें सिंगल लॉट पर 1000 रुपीज़, अगेन मैं कहता हूँ 10 लॉट्स पर हमें मार्केट ने दिए हैं 10,000 रुपीज़, और इसी तरीके 10 लॉट्स पर हमें मार्केट ने दिए हैं 10,000, और इसी को अगर मैं देखूंगा मार्केट ने हमें 100 लॉट्स पर दिए हैं 1 लाख रुपीज़। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम किसी भी रेशियो में देखते हैं, ओवरऑल अगर हमें जिस क्वांटिटी पर हमने प्रीवियस ट्रेड लिया था, अगर हमने सेम क्वांटिटी को कंटिन्यू किया अपने नेक्स्ट ट्रेड में, तो एटलीस्ट हम ब्रेक इवन से ऊपर रहे, राइट। ये एक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो हमने डेवलप करनी है, या फिर मैं कहूँगा जो आपको दिख भी रहा है। लेकिन इसमें हमारे लिए मेन सीखने वाला पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट क्या है, राइट। मेरा मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जो मुझे मेरे प्रीवियस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है, चाहे मेरा नेक्स्ट ट्रेड जितना मर्जी बेटर हो, जितना मर्जी अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं एक बार ब्रेक इवन के पास मार्केट से एग्जिट ज़रूर करूँगा। ब्रेक इवन मीन्स हो सकता है मैं, अगर मुझे 2 3 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो मैं उनको कैप्चर करूँगा, बट मैं अपने ब्रेक इवन के पास या तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज अगर मुझको वहाँ से मेजर ब्रेकडाउन दिखा तो मैं वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेकर आऊँगा। क्योंकि आप, अगेन आई एम सेइंग, आप इसको लिखिए, क्योंकि इससे एटलीस्ट हम इस चीज़ पर श्योर होंगे कि आज हम अपने घर से लगाया हुआ अमाउंट मार्केट में लॉस के फॉर्म में नहीं देकर जाएंगे, राइट। एटलीस्ट अगर सेकेंड ट्रेड भी हमारे फेवर में चला, हमें नहीं पता ये सेकेंड ट्रेड हमारे फेवर में कितने टाइम तक चलता आगे, राइट। लेकिन जैसे ही मैं 12 पॉइंट्स के ऊपर आया, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने सेम ब्रेक इवन के ऊपर लेकर आ गया, जिससे अगर मार्केट ने रिवर्सल भी लिया तो मुझे पता है मैं ब्रेक इवन पर निकला हूँ, मैं प्रेशर फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चल जाता तो हमें इजीली 50 to 60 पॉइंट्स से मार्केट रिवॉर्ड ज़रूर करती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर। मैं ये इस पॉइंट को आपके लिए सिर्फ इस मार्केट में या आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये फॉरएवर वाला पॉइंट है कि अगर कभी भी लेट से, और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मान लीजिए आपने अगर एक ट्रेड लिया है, अगर उसके बाद आपको उसमें लॉस होता है, आपने देखा सेकेंड ट्रेड लिया, उसमें ही आप ऐसा करेंगे, नहीं। देखिए हमें नहीं पता, कई बार हमें बहुत टफ सिचुएशंस भी मिलती हैं मार्केट के अंदर, राइट। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हमने एक ट्रेड लिया, उसमें हमको लॉस हुआ है, सेकंड ट्रेड लिया, उसमें हमको दोबारा लॉस हुआ, राइट। तो जो भी हमको लॉस हो रहा है, अगर हम थर्ड ट्रेड लेते हैं, अगर थर्ड ट्रेड हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिट होता है, हमें दिखता है, हम थर्ड टाइम भी एंट्री करते हैं और वो हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड कन्वर्ट होता है, तो एटलीस्ट जहाँ पर, जिस पॉइंट पर मैं आपसे कहूँगा, या जिस लेवल पर हमें हमारा ब्रेक इवन एग्जिट मिलता है या ब्रेक इवन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलता है, मैं एक बार ओवरऑल उस जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दूंगा, जिससे मुझे ये पता है कि मैंने मार्केट को उस पर्टिकुलर डे या जैसे कि आज के पर्टिकुलर दिन कुछ दिया नहीं और मार्केट से कुछ लिया ही नहीं। ब्रोकरेज जाता है, बहुत नॉर्मल है, ब्रोकरेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल प्रॉफिट लॉस या कैपिटल को बचाने की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको मैंने बताया, आपको मार्केट में स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हुए अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक एक रुपए बचाने की आदत डालनी है, राइट। आपने बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, जैसे कि देखिए एक जो वो छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में जब हम कभी कुछ पैसे देते हैं या कोई भी जो उसको चीज़ बहुत प्यारी होती है, वो कैसे मुट्ठी भींच के रखता है, वो जानने नहीं देता है उस चीज़ को। सेम रोल हमने यहाँ पर प्ले करना है, हमने इसी तरीके से देखना है कि हम
कुछ भी करते हैं मार्केट के अंदर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हम किसी भी तरीके से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी कैपिटल लूज ना हो। बिकॉज देखिए अगर कैपिटल चली गई तो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ये देखते हैं कि आगे आज मार्केट ने हमें किस जगह पर अपॉर्चुनिटी दी। देखिए मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि सीई तो मैं सिर्फ एक साइड पर ही ट्रेड प्लान करूंगा, वो कब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जाती है, राइट। मैंने आपसे जो ये वाला एक हमारा पॉइंट था 15,777 15,778, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखिए मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है, लेकिन क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि हम ओवरऑल 70% बेयरिश हैं, इसीलिए हमने सी साइड ट्रेड नहीं लिया। और जहां तक मैं समझ सकता हूं, स्टिल अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए होंगे, अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि आप यहां से कोई बहुत डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकले होंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कितनी है। देखिए अगर आपने कहीं भी एंट्री करी, एग्जांपल आपने 1140 पर एंट्री करी होगी, देखिए 1140 पर भी अगर आप एंट्री करते हैं, मार्केट ने कितना अप मूव दिया, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स मींस एट द मनी के ऊपर 15 रुपए का प्रीमियम, राइट। ऑब्वियसली सी बात फिर वही होती है कि हम 15 रुपए के प्रीमियम को स्टॉप लॉस तो रख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम 15 रुपए के इतने छोटे से प्रॉफिट पर एग्जिट करेंगे, राइट। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से मार्केट सेम लेवल पर आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर से मार्केट सेम लेवल पर आई है, क्लियर हमें दिख रहा है। देखिए उसके बाद फिर से मार्केट ने अप मूव दिया, एंड में आकर मार्केट ने उसी जगह पर हमको लाकर खड़ा कर दिया, और इस पॉइंट पर ये हमें लग रहा है कि मार्केट ने हमें सेम इसी पॉइंट पर लाकर हमें एंड कर दिया है कैंडल्स ने। लेकिन आप अगर प्रीमियम को देखेंगे तो डेफिनेट होगा कि जिस प्रीमियम पर आपने 1140 या आपने 1225 की कैंडल्स पर एंट्री करी होगी, जब तक मार्केट दोबारा से इस पॉइंट पर आई है तो वो प्रीमियम डीके हो चुका होगा, राइट। हाँ मैं मानता हूँ बीच में मार्केट ने हमें कई बार चांस दिया निकलने का, लेकिन क्या वहां पर आपके इमोशंस ने आपको अलाउ करने दिया कि इतने कम पॉइंट्स को लेकर आपने एग्जिट किया, क्या आप वहां पर एग्जिट कर सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है आपने ऐसा कुछ किया है तो मैं ज़रूर उसको सुनना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए, राइट। देखिए कल अगेन मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि देखिए मंथली एक्सपायरी में हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिल सकती है, राइट। देखिए अगर अब मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगी तो हम किस साइड से ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे और हम निफ्टी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान्स को देख रहे हैं, राइट, इवन अगर मैं आज के भी मार्केट में देखूंगा तो मैं ये कहूँगा कि हमें कुछ खास मिला नहीं। मेनली हमने जो अपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट लॉस किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, उसके बाद में फिर हमें, क्योंकि हम अपसाइड इंटरेस्टेड नहीं थे और अपसाइड वॉलेटिलिटी भी थी, तो हमें ओवरऑल कुछ नहीं मिला। मतलब अगर हम 3 दिन में देखते हैं तो 3 दिन में हमें मार्केट ने सिर्फ कल एक अपॉर्चुनिटी दी, इसके अलावा बाकी के हमारा मंडे वाला दिन और आज मतलब वेडनेसडे का दिन हमारा एज सच में कुछ नहीं मिला। यस, राइट। अब अगर हम कल की बात करते हैं या फिर हम इसमें एक पॉइंट और समझते हैं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं मिला, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। क्या मार्केट मूवमेंट नहीं कर रही है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें दिख रहा है मार्केट ट्रेंडिंग है, बट स्टिल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिखेगा मार्केट ने जो हमें हमारे फेवर में मूव्स देने चाहिए वो मार्केट ओवरनाइट ही खत्म कर देती है, राइट। देखिए अगर आप इन पोजीशंस को कहीं ना कहीं, अगर आपने मंडे को ओवरनाइट कुछ पोजीशंस बनाई होंगी पी साइड की, तो डेफिनेटली आज आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे, राइट। लेकिन ओवरनाइट को हम अवॉइड करते हैं। अगर हम इंट्रा की बात करेंगे, आप देखेंगे मंडे के बाद देखिए ट्यूसडे गैप डाउन, फिर इसके बाद अगर हम आज की बात करेंगे, आज भी मेजर गैप डाउन। तो ये हमें क्लियर बता रहा है कि जिस तरीके से जिस हम मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं निफ्टी से, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। नो प्रॉब्लम, स्टिल
हमने कल देखा कि कल हमने एक ही ट्रेड लिया था, उसमें हमें 30% का रिटर्न मिला था जिस भी हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया। इस तरीके से ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके मार्केट हमें हमारे फेवर में भी डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है हमें कल ही मार्केट हमारे फेवर में मिल जाए और हम एक ही बारी में मार्केट से हो सकता है 40 से 50% का रिटर्न भी मार्केट से हम ले सकें, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं क्विकली कि कल मार्केट में कहां पर मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए मार्केट के अंदर मुझे ये चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि अगर मैं कल की मार्केट को देखता हूं और आज के मार्केट को देखता हूं तो ये कंप्लीट एक रेंज बाउंड मुझे सिनेरियो दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम मंडे की मार्केट भी देखेंगे तो हमें वहां पर भी क्लियर दिखेगा कि जैसे ही मार्केट ने 15,890 इस लेवल को क्रॉस किया तब से मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड बिहेव किया है, राइट। तो देखिए कल डेफिनेटली ये चांसेस या फिर ये स्कोप बन सकता है कि मार्केट जिस भी साइड रेंज के पास जाती है मार्केट उस रेंज को ब्रेक करके एक बड़ा मूवमेंट दे सकती है। इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होकर हमें मार्केट कहीं ना कहीं जो आज का हाई है, रुकिए मैं आज के हाई के लिए आपको दूसरे टैब पर लेकर आता हूँ। यस देखिए अगर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा आज का हाई है वो रहा कितना 15,861। आप पहले इसको मार्क कर लीजिए 15,861 का लेवल। नेक्स्ट आप आज के लो के लेवल को मार्क करिएगा 15,698। वैसे ये जो लेवल है थोड़ा सा नीचे है 15,690 बट स्टिल उसको हम अवॉइड करके इसको हम 15,698 15,700 एक राउंड फिगर पे ले सकते हैं, राइट। और एक हमारा मिडल लेवल है, मिडल मैंने कौन सा लेवल मार्क किया है यहाँ पर 15,780। इस लेवल को भी आप मार्क कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, राइट। देखिए फ्लैट ओपन के केस में हमने क्या करना है कि हमने एक बहुत ही छोटे हम स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे। वो हमारा स्टॉप लॉस देखिए फ्लैट ओपन का मतलब हमें ये दिख रहा है कि हमने यहाँ पर एक ये रेड कैंडल या अलर्ट कैंडल ड्रॉ कर रखी है, राइट। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट हमें एक अप साइड का मूवमेंट देती है, राइट 5 मिनट्स के कैंडल के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट हमें एक अप साइड का मूवमेंट देती है तो हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट करके अप साइड के लिए टारगेट रखेंगे और वो हमारा अप साइड का टारगेट कम से कम आज का जो हमारा हाई है दैट इज 15,862, यहाँ तक हम टारगेट रखकर मार्केट में आराम से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि 15,860 से 15,780 अराउंड 80 पॉइंट्स, मतलब हम 40 प्लस इवन, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो जो हमारे ऑप्शंस की मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट फ्यूचर्स की तरह होती है, तो हम इन 80 पॉइंट्स की मूवमेंट में इजीली 50 पॉइंट्स ग्रैस्प कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली देखिए अगर हम बात करते हैं पीई की, राइट, सेम ट्रेड सेम फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप याद रखिए जब मैं आपको सी साइड बता रहा हूं तो मैंने आपसे बोला 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अपसाइड मूवमेंट, लेकिन अगर मार्केट हम देखते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आती है तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे और 15 मिनट की कैंडल में जब हमें दिखेगा कि मार्केट ने क्लियर कंफर्मेशन दे दिया है डाउन साइड का, फिर हम अपने स्टॉप लॉस को उस 15 मिनट की कैंडल, जिस कैंडल ने हमारा जो आज की जो क्लोजिंग है इसको ब्रेक किया है, हम उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर हम तुरंत ट्रेड को प्लान करेंगे। आप समझ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं पी साइड, जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 15 मिनट की 2-3 कैंडल्स बनती हैं, मे बी 4-5 कैंडल्स भी बने और मार्केट सेम इसी जगह पर देखिए कंसोलिडेट करती रहे, राइट। हम सिर्फ वेट करेंगे। इसके बाद अगर मार्केट 15 मिनट्स में एक डाउन साइड का मूवमेंट देती है तो जो कैंडल हमें डाउन साइड का मूवमेंट देगी उसके टॉप पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करके एक पी साइड के ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका हम टारगेट अगेन कहां तक रखेंगे, जो हमारा आज का लोवेस्ट पॉइंट था दैट इज 15,698 या 15,690, यहां तक हम एक इजी टारगेट रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज गैप अप। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट, गैप अप की सिचुएशन में हमने क्या करना है, मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर देती है तो हम क्विकली मार्केट में सी साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे और वहां पर हमारा
हम मैक्सिमम 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को हम नीचे सेट करेंगे और हम अपने ट्रेड को बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर केस में मैं आपको एक ट्रेड और प्लान करने के लिए सजेशन दूंगा कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप, देखिए गैप अप ओपन होने का मतलब क्लोजिंग से प्रीवियस डे हाई के बीच मार्केट अगर कहीं पर भी ओपन होती है और मार्केट धीरे धीरे करके अपने प्रीवियस डे हाई मींस टुडेज हाई जो हमारा 15862 का लेवल है, मार्केट अगर इसके आसपास में आती है तो हम पहले एक पी साइड ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस, देखिए जितना पास हम प्रीवियस डे हाई के आसपास में हम अपने ट्रेड को ले सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम वहां पर लें और उससे सिर्फ 5 से 10 पॉइंट ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे, राइट। तो इसी वजह से हमारे पास में एक बहुत अच्छा स्कोप रहेगा पी साइड के ट्रेड को प्लान करके ट्रेड पर हमें ट्रेड लेने का मेनली, राइट। अब देखिए यहाँ पर इन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम क्विकली अपनी पोजीशन को रिवर्स करके हम सी साइड ट्रेड को ट्रेड हम ले लेंगे, राइट, हम ट्रेड में बन जाएंगे। देखिए सिमिलरली अगेन हम आ जाते हैं गैप डाउन के पॉइंट पर। अगर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सी गैप डाउन मींस क्लोजिंग से जो हमारा जो आज का लो है इसके बीच में कहीं पर मार्केट ओपन होती है और इसके बाद मार्केट अगेन देखिए 15 मिनट्स का कंफर्मेशन हमको देती है, आज के जो हमारा लो है उसके नीचे मार्केट आ जाती है, हम फिर से पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट होगा वो हम मिनिमम 50 टू 60 पॉइंट्स का इजीली रख सकते हैं। इसी तरीके से अगेन हम सेम सिचुएशन में अगर हम एक रिवर्सल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वहां पर अगर हम देखते हैं कि मार्केट इस ही जोन के अंदर ओपन होती है एंड मार्केट हमारा जो आज का प्रीवियस डे लो है वहां से सपोर्ट लेती है, तब हम एक सी साइड ट्रेड प्लान करेंगे। उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर हम अप साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर देखिए मार्केट नीचे अपने प्रीवियस डे लो जो हमारा आज का लो है, अगर मार्केट वहां से सी साइड का ट्रेड हमारे लिए बनाती है तो उसमें हम कंफर्मेशन लेंगे सिर्फ 5 मिनट्स की कैंडल पर, लेकिन अगर हमें पी साइड ट्रेड प्लान को देखना है तो वहां हम कंफर्मेशन लेंगे 15 मिनट के ट्रेड प्लान पर, राइट। एक सिचुएशन मुझे आपके साथ में और डिस्कस करनी है, इट इज मेजर गैप अप। व्हाट इफ मार्केट जो आज का हाई है अगर मार्केट इसके भी ऊपर ओपन हो जाती है, तो देखिए उस सिचुएशन में फिर जहां तक मुझे लगता है कि हम पी को नहीं लेंगे, हम उसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट हमारा ये जो एक लेवल बनता है जो पॉइंट है 15861, मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड हमें एक अच्छा मूवमेंट दे दे, राइट। तो फिर हम इस सिचुएशन में भी पहले हम सी साइड के ही ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये हमारा कल का एक ओवरऑल ट्रेड प्लान बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुझे, क्योंकि हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है कि मैंने आपको एक मेजर गैप अप का सिचुएशन बताया, फिर मैंने आपको एक नॉर्मल गैप अप का सिचुएशन बताया, मैंने आपको एक गैप डाउन की सिचुएशन बताई, मैंने आपको एक मेजर गैप डाउन की सिचुएशन बताई एंड फ्लैट ओपनिंग। रीज़न बीइंग बिकॉज देखिए अभी तक हम सिर्फ गैप अप गैप डाउन देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमने अब कल की मार्केट को भी नोटिस किया है